नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप बिहार उज्ज्वल न्यूज़ देख रहे हैं। इस समय हम आरजेडी ऑफिस में हैं और हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। सर, जिस तरीके से बीजेपी नित्यानंद राय जी जो गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि महागठबंधन की जब से सरकार बनी है तब से एक तरीके से तुष्टीकरण या जिस तरीके से ये लोग बिहार में जो है क्राइम भी बढ़ा है, तमाम चीज़ों पर बोल रहे थे। देखिए, तुष्टीकरण की परिभाषा क्या है ये आज तक भारतीय जनता पार्टी नहीं बता सकी है। भारत के संविधान में ये व्यवस्था है कि सभी जाति, सभी धर्म, सभी समूह, सभी वर्ग के लोगों को एक समान अधिकार मिला है और उसी अधिकार के तहत सभी वर्गों को समावेशी विकास में साझेदार बनाया जाता है और उनको विकास की श्रेणी में साथ जोड़ने का काम किया जाता है। ये तुष्टीकरण की भाषा वही लोग करते हैं जो नफ़रत फैलाने का काम करते हैं, जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, जो समाज में विभेद पैदा करने वाले लोग हैं, जो समाज को रंगों से, पोशाकों से, कहीं ना कहीं नामों से जानते हैं, वैसे ही लोग इस तरह की राजनीति करते हैं। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी का ये बयान कहीं ना कहीं उनके पद के गरिमा के अनुरूप नहीं है। उनको बताना चाहिए कि तुष्टीकरण किसको कहते हैं, क्या भारत के संविधान में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत वो अल्पसंख्यक समाज को उसका अधिकार नहीं देना चाहते हैं, क्या वो अल्पसंख्यक समाज को जो सम्मान है वो नहीं देना चाहते हैं, स्पष्ट क्यों नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में जो सोच है, जो नफ़रत के भाव है, वो इनके इस बयान से स्पष्ट होता है। इन दिनों देश में एक और भी चर्चा चल रही है कि जिस तरीके से पठान मूवी जो आ रही है शाहरुख खान की, कहीं ना कहीं खान शब्द से दिक्कत है बीजेपी को या रंग से दिक्कत है? देखिए, बीजेपी को सभी चीज़ों से दिक्कत है। नाम से दिक्कत है, पोशाक से दिक्कत है और साथ ही साथ रंग से भी दिक्कत है। वो भगवा जिसको ये अपना ट्रेडमार्क बता रहे हैं, भगवा सूफी संतों ने भी पहना है, ईसाई धर्म के बड़े प्रवर्तकों ने भी पहना है और बौद्ध धर्म के लोग तो भगवा रंग के हिसाब से पहनते ही हैं। लेकिन ये स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं जब नाम आ गया तो उस नाम के कारण ये भगवा की राजनीति करके लोगों के बीच भावना को भड़काना चाहते हैं। भावना भड़काने वाली पार्टी चाहे जितना भी प्रयास कर ले, इस देश की जनता ना तो रंगों से विभेद करती है, ना तो नामों से विभेद करती है और ना ही पोशाकों से विभेद करती है। आप देखे होंगे कि मुस्लिम समाज के बहुत सारे मज़ारों पर जो मुजाबिर लोग रहते हैं वो भगवा पहन करके बैठे रहते हैं। बहुत सारे जो सूफी संत के साथ रहने वाले लोग हैं वो भी भगवा चादर का इस्तेमाल करते हैं। इसको रंगों के आधार पर इस तरह का बांटना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सोच प्रदर्शित करती है। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि क्या उनको सब रंगों से नफ़रत है, क्योंकि उनके मन में काला है, इसीलिए वो और रंगों से विभेद करते हैं और रंगों से कहीं ना कहीं नफ़रत करते हैं, इसीलिए इस तरह की बातें करते हैं। बीजेपी के 3 सांसद मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश नालिरहुआ, वो भी कई मूवी कर चुके हैं और कई एल्बम किए हैं जिसमें भगवा रंग का ड्रेस का प्रयोग किया गया है। लेकिन बीजेपी अपने अंदर खाने ना जा करके पठान मूवी पर खास तौर से टारगेट क्यों कर रही है? देखिए, मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को रोज़गार से मतलब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को महंगाई से मतलब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं के सम्मान से मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नाम, पोशाक और रंग के आधार पर राजनीति करती है और ये राजनीति कहीं ना कहीं देश के लिए घातक है। देश की जो एकता में अनेकता का मिसाल है पूरे दुनिया में, उसके लिए घातक है। इसलिए सभी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के इस तरह की राजनीति का विरोध करते हैं और सामने आकर के विरोध करते हैं। ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब को मजबूती प्रदान करता है और स्पष्ट करता है कि भारत में सभी धर्म, सभी जाति, सभी समूह के लोग एक दूसरे के प्रति परस्पर प्रेम, सद्भाव और जो एकता का प्रदर्शन करते हैं, ये पूरी दुनिया महसूस करता है। इसी कारण से देश में जो देश विरोधी शक्तियां हैं वो चाहती हैं कि देश को कमज़ोर किया जाए। देश को कमज़ोर करने वाली शक्तियों को कहीं ना कहीं इन रंगों के आधार पर, पोशाकों के आधार पर, नामों के आधार पर जो चिन्हित करने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं उसको मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इसलिए ऐसे तत्वों को, जो दोनों तरफ के लोग हैं, इनको बेनकाब करने की ज़रूरत है। इनके साथ जो
देश की जनता है, जो देश के लोग हैं, हमेशा इंसाफ करते रहे हैं और न्याय करते रहे हैं और बताने का काम किए हैं कि इस देश में चलेगा तो गंगा जमुनी तहजीब चलेगा, इस देश में चलेगा तो अनेकता में एकता चलेगा, इस देश में चलेगा तो सभी वर्ग सभी समूह का जो भारत के संविधान में व्यवस्था उसके अनुसार अधिकार चलेगा और इसको कोई चाह कर भी छीन नहीं सकता है। चाहे जितना भी भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रयास कर ले, उनका प्रयास देश में और बिहार में कभी भी सफल नहीं हो सकता। तो आप सुन रहे थे कि प्रवक्ता एजाज अहमद जी साफ साफ कह रहे हैं कि देश में चलेगा तो अनेकता में एकता से चलेगा, गंगा जमुनी तहजीब से चलेगा और संविधान से चलेगा, न कि बीजेपी जिस तरीके से आए दिन बयान दे रही है कि ड्रेस को लेकर के। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बिहार उज्ज्वल न्यूज़ देखते रहे।